Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is calculate the distance of closest approach for a head-on collision between 4.60 mega electron volt alpha particle and a copper nucleus. Okay, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है बिटवीन द कोलिजन किसके बीच में, अल्फा पार्टिकल और कॉपर न्यूक्लियस के बीच में. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, तो हम क्या बोल पाएंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम कैसे निकालेंगे. तो हम जानते हैं इधर क्या हो रहा है, इधर हम अल्फा पार्टिकल को कोलाइड करने के लिए हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं अल्फा पार्टिकल को कॉपर न्यूक्लियस की तरफ. ओके, तो ये मान लो हमारे पास ये हमारा अल्फा पार्टिकल हो गया. ओके, तो इसको हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं. ओके, इसको हम एनर्जी कुछ दे रहे हैं. ये किस तरफ के लिए, ये हमारा मान लो कॉपर पार्टिकल हो गया. ओके, उसी की तरफ एनर्जी दे रहे हैं. उसका मतलब ये किस ऐसे ऐसे आएगा और कुछ देर में वो फिर से लौट जाएगा, क्योंकि इनके बीच में तो रिपल्सन लग रहा होगा. उसका मतलब इसका वेलोसिटी पहले जितना हम दिए थे उससे वो डिक्रीज होते 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 जीरो होके वो फिर से आगे चला जाएगा. उसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है. ओके, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का बात क्या हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर. ओके, हमारा अप्रोच जितना घटेगा, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जितना घटेगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उतना बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होना चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे, के Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है, ओके हमें दिया गया है 4.60 और के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, और ये हमारा अल्फा पार्टिकल को मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो. ओके, ये ई में रहने दो. ओके, इंटू कॉपर हमें कितना है, कॉपर हमारा जेड होता है एटॉमिक नंबर 29 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आओ और आर को उस तरफ ले जाओ. तो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है. तो काइनेटिक एनर्जी 4.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आर कितना आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा वो 29 फॉर्मीमीटर. आर इक्वल्स टू 29 फॉर्मीमीटर. ओके, so our correct answer is R equals to 29 फॉर्मीमीटर. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.